everyone. Today we will study lesson number 12 फर्स्ट एड. फर्स्ट एड जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो, वो पहली मदद जो आपको मिलती है जब आपको चोट लग जाती है वो होती है फर्स्ट एड. गेट सेट फटाफट वाली एक एक्टिविटी है. नेम सम ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द फर्स्ट एड बॉक्स. Some of them are given here but they are jumbled. You have to unscramble them with the help of the photographs. तो पहला मुझे जो समझ में आ रहा है वो है scissors. SCISSORS scissors. Second one is cotton. COTTON cotton. Third word is bandage. यहाँ पे D लिखा हुआ है. It's not D. It's BANDAGE bandage. सो ये सारे चीज़ें हमें चाहिए होती हैं जो कि फ़र्स्ट एड में रखी जाती हैं. अब फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड कब देना चाहिए, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट एड में बी डिस्क्राइब्ड एज द मेडिकल असिस्टेंस गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन फॉर इमीडिएट रिलीफ. तुरंत आराम के लिए किसी भी बीमार या चोट लगे हुए व्यक्ति को जो प्राथमिक मदद मिलती है, जो मेडिकल मदद मिलती है, वो होती है फर्स्ट एड. मीन्स आप डॉक्टर से के यहाँ जाने से पहले जो उसकी हेल्प करते हो, जो उसे पट्टी बांधते हो, जो उसका ट्रीटमेंट करते हो, वो होती है फर्स्ट एड. आपको पता है एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं लाइफ में और उसके कई सारे रीजंस भी हो सकते हैं. Some of these emergency situations and the first aid to be administered then are given below. ऐसी कुछ सिचुएशन, एमरजेंसी सिचुएशन और उनमें क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए ये अब हमें नीचे दिया गया है. तो हमें इन चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि कभी फ्यूचर में कभी भी हमारे साथ ऐसा कुछ हो या हमारे आसपास में किसी के साथ हो तो हम उसको फर्स्ट एड दे के उसको कंट्रोल कर सकते हैं. फायर होता है आग लग जाना. ये बहुत ही कॉमन केसेस हैं और अक्सर आपने देखा ही होगा कि फायर इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सीडेंट. इफ़ अ पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर, किसी के कपड़ों में आग लग गई है, मीन्स उसको ज़्यादा आग लगी है, बॉडी में आग फैल सकती है तो पूरे कपड़ों में आग लगी हुई है, तो उसके ऊपर जल्दी से एक ब्लैंकेट या एक कारपेट कुछ भी डाल दो और उसे रैप कर दो उसमें पूरी तरह टाइटली. उससे क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो एनवायरनमेंट से उसे ऑक्सीजन मिलती है वो बंद हो जाएगी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में फायर बर्न नहीं हो सकती, तो फायर जो है वो बुझ जाएगी. है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट पर आपको पता होना चाहिए. दिस विल पुट आउट द फ्लेम्स बाय शटिंग आउट द ऑक्सीजन सप्लाई. टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, और तुरंत उसे अस्पताल ले जाना चाहिए. और छोटी मोटी आग से अगर आप जल जाते हो, खाना बनाते समय मम्मी की फिंगर में कुछ हो जाता है, जल जाते हो, या पटाखों से आप जल जाते हो, तो उसके लिए भी कई तरीके हैं. इन केस ऑफ स्लाइट बर्न्स वॉश द बर्न्ड एरिया इमीडिएटली. सबसे पहले उस एरिया को आप धो दो जहाँ पर बर्निंग हुई है. उससे क्या है, जो जिसकी भी चोट लगी है, जिसकी भी बर्न हुई है, वो इतनी हीट नहीं फील करेगा, अपने हाथ में बैलेंस हो जाएगी. उसके ऊपर तुरंत एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ जैसे कि बर्नॉल एक ऐसी क्रीम है जो कि आप जले के ऊपर लगाते हो. सिल्वर एक्स भी आती है, वो भी बहुत ही अच्छी वो है क्रीम. देन कवर द बर्न्ड एरिया विद अ स्टेराइल बैंडेज. स्टेराइल बैंडेज से क्या समझते हो, बैंडेज होती है पट्टी, स्टेराइल होती है जो कि इन्फेक्शन से फ्री होती है, मतलब साफ सुथरी, बिल्कुल फ्री ऑफ जर्म्स, स्टेराइल. द बैंडेज शुड बी लूजली टाइट. कस के टाइट नहीं लपेटनी है क्योंकि नीचे तो जला हुआ है. धीरे धीरे हल्के हल्के रखेंगे और जो हमारा विक्टिम है जिसके चोट लगी है उसे चुभनी नहीं चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए. लूज फ्लफी कॉटन शुड नॉट बी यूज्ड एज इट में इरिटेट द स्किन. और ध्यान रखिएगा कि कॉटन या फिर जो कि रुई है वो फ्लफी और लूज वाली नहीं यूज़ करेगा क्योंकि वो चिपक जाएगी जली हुई स्किन में. ऑब्जर्व द एरिया फॉर अबाउट अ वीक फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन. आप ये ध्यान रखिए कि उसमें इन्फेक्शन ना हो, और जैसे ही कुछ भी स्वेलिंग हो, लाल हो या फिर उसमें कुछ इरिटेशन सी लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. और वैसे भी डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना ही चाहिए, तो सिर्फ आपको फर्स्ट एड बताई गई है. नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है फ्रैक्चर. फ्रैक्चर होता है किसी भी हड्डी का टूट जाना. बच्चे खेलते खेलते अक्सर गिरते रहते हैं और गिरने से उनके हाथों की हड्डी या पैर की हड्डी टूट जाती है. इफ़ आफ्टर द फॉल द चाइल्ड और द एडल्ट हैज सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे और उसके बाद तुरंत ही उस एरिया में स्वेलिंग हो जाए,
तो इसका मतलब है आपको फ्रैक्चर हो चुका है। फ्रैक्चर इज़ अ ब्रोकन बोन। फ्रैक्चर क्या होता है? बोन का टूट जाना, चूर चूर हो जाना नहीं, इट्स जस्ट अ हेयर लाइन फ्रैक्चर, जैसे कि कुछ उसमें दरार सी आ गई इस तरीके से। इट हैज़ टू बी ट्रीटेड इमीडिएटली, तुरंत उसको आप डॉक्टर को अर्जेंटली ले जाना पड़ता है आपको इमरजेंसी में। सेंड फॉर अ डॉक्टर। वाइल वेटिंग फॉर अ डॉक्टर टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। और जब तक डॉक्टर नहीं मिलता है तब तक आप ये प्रिकॉशंस लो। अगर आपको वहाँ पे ब्लड आ रहा है तो स्टॉप एनी ब्लीडिंग, अप्लाई प्रेशर टू द वाउंड विद अ स्टेराइल बैंडेज और अ क्लीन क्लोथ। जल्दी से उस पर एक पट्टी या फिर क्लोथ लपेट दो। डू नॉट मूव द इंजर्ड एरिया। ज़्यादा उस हाथ को या उस पैर को हिलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पेन बहुत ज़ोर से होता है। और एक कपड़े में थोड़ी सी आइस ले लो, और आइस क्यूब्स होती है ना जो घर में फ्रीज़र में होती हैं, उनको ले लो और अप्लाई आइस पैक्स टू रिड्यूस स्वेलिंग। स्वेलिंग की एरिया में लगाओ, और इससे जो है वो पेन में भी रिलीफ आएगा, आराम मिलेगा। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो तब तक आप ये सब करो। डोंट अप्लाई आइस डायरेक्टली, सीधी नहीं स्किन पे लगानी है, बल्कि उसे कॉटन में या क्लॉथ पीस में रैप करके ही लगानी है। इन केस ऑफ स्प्रेन, स्प्रेन होता है मोच आ जाना, कई बार कलाई में आ जाती है, कई बार आपकी एंकल में आ जाती है। द अफेक्टेड एरिया शुड बी टाइटली रैप्ड विद अ बैंडेज। तुरंत एक गर्म पट्टी लेकर के उस पर बांध दो। बहुत सारे ऑइंटमेंट्स भी आते हैं, वॉलिनी जेल आता है, मूव आता है, स्प्रेज आते हैं और आयोडेक्स आते हैं, उनके स्प्रे भी आप कर लो। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया है स्नेक बाइट्स। अगर आपको किसी स्नेक ने बाइट कर लिया है, क्योंकि स्नेक का बाइट करना बहुत ही डेंजरस होता है। पहले तो सबसे पहले आप जिसको काटा है उसको काम डाउन करो, उसको शांत करो, क्योंकि वो बहुत घबरा जाएगा जब तक हम उसे डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाते। और इसी बीच में आप कुछ प्रिकॉशंस लो। कुछ प्रिकॉशंस वो क्या लोगे आप? जो भी एरिया में उसको बाइट किया है उसको अच्छे से धो दो सोप और वाटर से, क्योंकि वो जहर होता है, वो पॉइजन होता है। डू नॉट मूव द बिटन एरिया एंड कीप इट लोअर देन द हार्ट लेवल। उसको आप लटका के रखो, जैसे आपका हाथ है या जो भी एरिया है, उसको कोशिश करो कि वो जो पॉइजनस अंदर एंटर हुई है वो हमारे हार्ट तक ना पहुंच सके, और ये जो है पॉइजन वो फैले ना किसी भी तरह। कवर द एरिया विद अ क्लीन कूल क्लोथ टू मिनिमाइज स्वेलिंग एंड डिस्कम्फर्ट। उस एरिया को बांध दो जल्दी से, जिससे कि वहाँ पे स्वेलिंग ना हो और आराम से बंदा बैठा रहे। रैप अ बैंडेज 2 to 4 इंच अबव द बाइट। जहाँ पे काटा है उससे थोड़ा ऊपर बैंडेज बांधो, जिससे कि पॉइजन का बॉडी में मूवमेंट कम से कम हो, ज़्यादा ना फैले। जितनी जल्दी हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं कंट्रोल रहे। इन केस ऑफ बीइंग बिटन बाय एनी अदर एनिमल, अगर आपको किसी कुत्ते ने काट लिया है या मंकी ने काट लिया है, कैट ने काट लिया है, तो आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास उस पेशेंट को लेके जाना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस है यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक्स। अगर आपको बिजली का झटका लगा है तो, बिजली का झटका लगा है तो आप बेहोश भी हो सकते हो, और ये बहुत डेंजरस होता है। सबसे पहले आप मेन पावर सप्लाई को बंद कर दो। इफ़ अ पर्सन सफर्स फ्रॉम बर्न्स, अगर उसको लग गई, आग भी लगे, तो कवर द अफेक्टेड एरिया विद अ स्टेराइल बैंडेज। वही बैंडेज, एक गर्म पट्टी स्टेराइल साफ सी, उसको बांध दो उस एरिया पे। क्लीन क्लोथ कुड बी यूज्ड। अगर आपके पास बैंडेज नहीं है साफ़ सुथरी, तो एक साफ़ सुथरा कपड़ा बांध दो। अगर बहुत तेज़ वाला शॉक लगा है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यू शुड बी वेरी केयरफुल बाय हैंडलिंग इलेक्ट्रिक गैजेट्स। आप जब भी इलेक्ट्रिक का किसी चीज़ को छुओ, प्लग को, फ्रिज को, वॉशिंग मशीन को, आपकी जो आयरन होती है उसे, तो आप बहुत ही ध्यान से छुओ। उसको कभी भी गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए, एंड रबर सोल्ड शूज़ या फिर स्लीपर्स पहनकर ही उनको छूना चाहिए। ठीक है। इसी बीच हमारे बीच एक फैक्ट बाइट आता है, इसे देख लेते हैं पहले। मोबाइल डिस्पेंसरीज। अब आप सोचते हो कि मोबाइल डिस्पेंसरी क्या है? मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, द थिंग्स दैट कैन मूव। डिस्पेंसरी होती है वो जगह जहाँ से दवाई मिलती है। मोबाइल डिस्पेंसरीज आर वैन्स कैरिंग मेडिसिन एंड डॉक्टर्स टू रिमोट एरियाज। मोबाइल डिस्पेंसरीज वो वैन्स होती हैं जो कि चलती फिरती होती हैं और उन जगहों पर डॉक्टर और मेडिसिन को ले जाती हैं, पहुंचाती हैं, जो कि जहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे गांव के एरिया होते हैं। वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं मेडिकल की हेल्प के लिए रिमोट एरियाज़ में।
जहाँ पर लोग डॉक्टर को दिखाने बाहर नहीं आ सकते हैं। द ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस इज़ अ मोबाइल हॉस्पिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफलाइन एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो कि एक मोबाइल हॉस्पिटल है। मोबाइल मीन्स मूवेबल हॉस्पिटल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हॉस्पिटल ऑन व्हील्स। इसको हम हॉस्पिटल ऑन व्हील्स भी कहते हैं। विच इज़ द नेम? लाइफलाइन एक्सप्रेस। इट्स अ ट्रेन विच कैरीज all the medical facilities, even doctors, to the people who are unable to come out, means they live in the remote areas. Next हमारे पास है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक पता है आपको क्या होता है? अगर बहुत देर आप धूप में खड़े रहो, अगर ये आपकी स्कूल की असेंबली हो रही है, आपने कई बार देखा होगा बच्चे चक्कर खा खा के गिरने लगते हैं। क्या होता है? उनका सन के बीच में एक्सपोजर बहुत देर तक हो जाता है, उनकी बॉडी काफ़ी देर तक सन की हीट को नहीं सहन कर पाती, तो वो उनको डिहाइड्रेशन सा हो जाता है, पानी की कमी उनके शरीर में हो जाती है और उनको स्वेटिंग भी हो जाती है। तो इससे क्या है, या तो वो उल्टी कर देगा बंदा या फिर वो चक्कर खा के गिर जाएगा। ऐसे में आप तुरंत उस बंदे को एक ठंडी जगह पर लेके जाओ, उसको ORS दो। ORS क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डिहाइड्रेट हो गया तो रिहाइड्रेट करेंगे, मीन्स उसे पानी की मात्रा, नमक और चीनी उसके अंदर जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर में उसे देते रहो। अगर ORS आपके पास मौजूद नहीं है तो 2 चम्मच चीनी लो, एक थोड़ा सा चुटकी भर नमक लो और उसे पानी में मिलाकर बंदे को पिला दो 1 गिलास पानी में। उसको तुरंत हीट स्ट्रोक से आराम आ जाए। कम्युनिटी हेल्थ। बच्चों आपको पता है कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है? फॉर अ कम्युनिटी, जो आपकी सोसाइटी है, जो आपका चारों तरफ के लोग बाग हैं, उनका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हेल्दी होगी तभी आप कुछ कर सकते हो। हेल्थ इज़ वेल्थ तो आपने सुना ही होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल टू बी हेल्दी। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी टू सी दैट बेसिक रूल्स ऑफ सैनिटाइजेशन आर फॉलोड। बेटा जो वॉशरूम है वो बहुत क्लीन होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जर्म्स हमारी बॉडी वहीं से कैच करती है। तो कम्युनिटी की एक रूल होना चाहिए कि जो सैनिटाइजेशन के रूल्स हैं वो बहुत अच्छे से फॉलो होना चाहिए। जो सीवर लाइंस हैं वो बहुत ही अच्छे से वर्क करनी चाहिए। इफ़ इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स अ पर्सन फॉल सिक, इन सब के बावजूद भी अगर एक बंदा बीमार हो जाता है, देयर आर हेल्थ सेंटर्स। जगह जगह हेल्थ सेंटर्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं फ्री, जहाँ पर ट्रीटमेंट भी होता है, दवाई भी मिलती है, डॉक्टर बैठे रहते हैं। अभी आपने देखा था कोरोना टाइम में, जब कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ था, तो हम कितनी ऐसी जगहों पर गए थे जहाँ पर फ्री में वैक्सीनेशन हो रहा था। वैक्सीनेशन के भी पैसे नहीं लिए गए थे। हेल्थ सेंटर्स आर यूजुअली इक्विप्ड विद मटीरियल्स। हेल्थ सेंटर्स में ज़्यादातर वो सब मटेरियल होते हैं जो कि फ़र्स्ट एड के लिए ज़रूरी होते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, जो आपको छोटी से छोटी आपकी दिक्कत सुनने के लिए भी तैयार बैठे होते हैं। हेल्थ सेंटर के साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स भी होते हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं। आपने डॉक्टर दीदी का नाम सुना होगा, डॉक्टर दीदी एक नाम से मशहूर हैं। ऐसे ही कुछ लोग घर पे आकर भी ट्रीटमेंट करते हैं, फ्री में पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। तो कम्युनिटी आपका बहुत ध्यान रखती है, आपको भी कम्युनिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दे आर ट्रेन्ड इन एडमिनिस्ट्रिंग फर्स्ट एड। वो बहुत ट्रेंड होते हैं ये चेक करने के लिए कि फर्स्ट एड टाइम से मिल जाए किसी को। एवरीवन शुड ट्राई एंड बिकम अ वॉलंटियर टू हेल्प द कम्युनिटी। आप सबको भी आगे आना चाहिए कि आप भी कम्युनिटी में अपना योगदान कर सके। नो कम्युनिटी कैन सर्वाइव विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। कोई कम्युनिटी सर्वाइव नहीं कर सकती अगर उसके मेंबर्स ही साथ ना दे तो। सो ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प एनीवन and you should know the first aid that you can give to the patient. Okay children, this was the chapter. I hope you have understood. Thank you so much.